अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 23 तारीख है, जुमरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, उनके यारों, बुतारों, सहूलतकारों, शॉपरों, टमाटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया, आगे चलते हैं कुआं, पीछे जाते हैं खाई, और इतनी इनकी जग हसाई कि सब बोलो भाई भाई भाई, और कोई असर ही नहीं होके दे रहा इनके ऊपर। आज एक बड़ा फैसला एक बड़ी कोर्ट की जानिब से आया। सुहेल आफरीदी साहब को इजाजत मिल गई इमरान खान साहब से मुलाकात की, लेकिन एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जंग का माहौल है। अडियाला जेल के बाहर दमादम मस्त कलंदर का माहौल है। अडियाला जेल के बाहर टाइगर्स बिफरे हुए हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने जहां खड़े थे वहीं अपने कॉन्वॉय के हमरा धरना देने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि पीटीआई ने दे दिया, समझिए। तो एक बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्पीच की है सुहेल आफरीदी ने। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच ने उनके केस की समाअत की कि क्यों मुलाकात होनी चाहिए, काहे होनी चाहिए, काहे नहीं होनी चाहिए। ये बस समस्या है, खत्म होके नहीं दे रही है भैया। तो वो समस्या जो है ना, वो वहां जाकर हल करने के लिए खड़े थे, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रही है, एंड इस मोमेंट के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब जो है अडियाला के बाहर धरना देकर बैठे। हो सकता है थोड़ी देर बाद, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, धरना खत्म हो जाए, वो वापस चले जाए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। आज के दिन में अलीमा खानम साहिबा के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उनको गिरफ्तार करने के लिए पिंडी की जो टीम थी पुलिस की, वो पहुंच चुकी थी। उसकी डिटेल्स फिर अरशद शरीफ भाई का आज बरसी का दिन है, आज उनकी बरसी है, उसके ऊपर भी कुछ कमेंट करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे, हमसे, यानी हम 25 करोड़ से, ये मक्खियां बड़ी अच्छी हैं, ये इधर उधर जो भिन भिना रही हैं, एहतजाज कर रही हैं कि मैं इनकी जगह पर क्यों बैठा हुआ हूं। भाई ओपन एयर है ना, इनको भी एहतजाज करने का पूरा पूरा हक हासिल है, कर लेती हैं। आपको हमें हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने जो रास्ता दिखाया, हम उस पर लगे हुए हैं। करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड कीजिए, पर आलसिया ने पिंड फुदवाने लुट लिया, लुटवाओ तो सभी पिंड लुटिया गया OLX पे। अच्छा जी, तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी वाहगल नाके पे रोका गया है जी। और वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी और PTI क़यादत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दी गई फहरिस्त के मुताबिक वज़ीर आला और दीगर की मुलाकात ना कराने पर पहले अडियाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान किया, और उसके थोड़ी देर के बाद जब मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर मना किया जाता रहा, तो सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर अडियाला रोड वाहगल के मुकाम पर रोड बंद करते हुए धरना दे दिया। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 4:45 का वक्त हो चुका है। इस वक्त अभी भी धरना दिया हुआ है, बैठे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर और गुफ्तगू कर रहे हैं। बार बार सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। मुझे कहते हैं, मुझे आज अगर नहीं मिलने दिया जाता तो काबीना के हवाले से फिर भी अपने लीडर इमरान खान की हिदायत का इंतजार करूंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज कोर्ट्स ने मुझे इजाजत दी है, लेकिन कोर्ट्स की इजाजत के बावजूद अगर अमल नहीं होता तो नाकामी मेरी नहीं है, कोर्ट्स की है, अदालतों की है, मेरी नहीं। मैं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले सुहेल आफरीदी को खान साहब से मिलने की इजाजत दे दी थी। इमरान खान से आज मुलाकात का दिन, और इसी दिन की मुनासबत से मुलाकातियों की फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को पहुंचा दी गई थी। फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आप लिस्ट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दें। सुपरिटेंडेंट SPO के तहत बगैर रुकावट मुलाकातें करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म तो दे दिया, अमल दरामद ना हो सका जनाब। उधर आज जो है अलीमा खानम साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की बहन है, हमशीरा है, रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जारी करदा जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी तामील करवा दी है, और अलीमा खान को आइंदा तारीख पर अदालत में पेश होने के अदालती हुक्म से आगाह कर दिया गया है। जबकि अलीमा खान का बैंक अकाउंट भी इत्तलात यह है कि सीज कर दिया गया है, मुंजमद कर दिया गया। जनाब सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उनको सेकंड हैंड और कबाड़ खाने की गाड़ियां दी जाएं।
मैं अपनी पुलिस के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के फंड जारी कर रहा हूं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाक पर तनकीद। और फिर सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मेरी मुलाकात ना करवाने से मैं कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अदालतों की बेबसी नजर आ रही है। अब एन उस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे, एन उस मोमेंट के ऊपर ये सहाफती मुन्ने हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब, ये फरमाते हैं कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने देना है या नहीं देना, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। ये कौन कह रहा है? ये एक टॉप नॉच इस वक्त वैसे तो नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि अंधों में काने राजे तो एंकर बने हुए हैं, तो एंकर साहब फरमा रहे हैं क्या कि सुहेल आफरीदी से खान साहब से मुलाकात का फैसला किसी और ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। सर जी, ये आपको सियासत में ड्रैग कर रहे हैं। आपने खुद कहा था ना कि आपका ताल्लुक नहीं है सियासत से, ये आपको सियासत में ड्रैग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले जो है ना करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे ना। तो आगे चलते हैं, आगे आपको बता देता हूं जनाब जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं मैं असेंबली में करारदाद लाऊंगा कि अगर अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हैं और अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर उन्हें बंद करके यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। हम क्यों इन जजेस पर इतना खर्चा कर रहे हैं? जुनैद अकबर साहब ने यह कह दिया जी। आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन मज़ाहिमती सहाफत का इस्तारा समझे जाने वाली एक बड़ी शख्सियत जनाब अरशद शरीफ शहीद भाई की याद दिलाता है। 23 अक्टूबर उनकी बरसी है और इंतहाई अफसोस के साथ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को हमने ज़ाया कर दिया। बड़ा अच्छा इकदाम है सुहेल आफरीदी साहब का, इनके नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म खोलने का, यूनिवर्सिटी खोलने का बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन उस बंदे को हमने इस मुल्क में रहते हुए ज़ाया कर दिया। अच्छा, मुज़ाहिमती सहाफत मैंने क्यों कहा? क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है जितने कॉन्टैक्ट्स, जितनी PR उनकी थी हर डिपार्टमेंट के अंदर, और जब वो अपने उस पे आते थे ना कि यार ये सहाफत के हिसाब से ये बंदा गलत कर रहा है, तो वो ताल्लुक को नहीं देखते थे, तुन देते थे। तो जो उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है उसको फॉलो करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। अरशद शरीफ भाई जो है ना वो इतना डाउन टू अर्थ बंदा था, यकीन कीजिए। मैंने एक दफा कॉल की, उस वक्त मैं इतना प्रोमिनेंट एंकर नहीं था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले। मैंने कॉल की, एक काशिफ अब्बासी भाई, दूसरे अरशद शरीफ भाई, दोनों हमारे सीनियर्स भी हैं, मोहतरम भाई भी हैं। काशिफ अब्बासी साहब जो है ना किसी बहुत कम लोगों के शोज में जाया करते हैं, तो उनको भी मैंने एक दफ़ा कॉल की। मैंने कहा काशिफ भाई आपका टाइम दरकार है। कहते यार छुट्टी का दिन है और मैं ट्राउजर में टी-शर्ट में बैठा हूँ। मैंने कहा सर ऐसे ही आ जाए। विद इन नो टाइम ही एग्रीज टू दैट, ही एग्रीड टू दैट, और वो आ गए मेरे शो पे अपीयर हुए। लाइकवाइज इज द केस विद अरशद शरीफ भाई। मैंने कहा अरशद भाई वो आपको जो है ना स्काइप पे ले लेते हैं या DSNG पे ले लेते हैं, टाइम निकालिए। ये भी मैं, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है आप टीवी में होता था उस वक्त में। अरशद भाई कहते हो पागल हो गए, मैं दफ्तर आ रहा हूँ। स्टूडियो पहुंच गए। वो बंदा जो किसी के शो में अपीयर होना भी बेहतर नहीं समझता था, नौजवानों के इतने वो दिल के करीब समझे जाते थे और उनके दस्ते शफकत रखते थे। अब वो वाला सीन अब नहीं है, अब बदमाशियां चल रही हैं। और वो दूसरे का रास्ता काट कर मेरा रास्ता बनना चाहिए, मेरी बेजा बेजा होती रहे, दूजे दी बेजा बेजा क्यों, अच्छा जी उसका क्रेडिट मैं ले लूं, मेरा क्रेडिट वो ले ले। ये बड़े बड़े टुचे टटपुचिए मादरत के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा कदावर नाम बनने की कोशिश करते हैं। इनकी असलियत कोई मुझसे पूछे मैं बताता हूँ। बड़े बड़े नाम है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, तो नहीं है इनको, इनके अंदर वो ग्रेस नहीं है, वो अखलाकी जुरत नहीं है इनके अंदर। मतलब माजरत के साथ इनके अंदर वो जो फप्पे कुटनी मासियों वाला एक मादा है ना वो पाया जाता है। इसने कह दिया यूं, उसने कह दिया वो। ये चीज अरशद शरीफ में नहीं थी। अरशद शरीफ भाई वाज लाइक ही वाज अ स्टार। मतलब अल्लाह पाक गरी के रहमत करे। मैक्सिमम कमेंट्स उनके लिए कीजिएगा। कुछ वायरल बयानात शेयर करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ शायद मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया कि तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरकज और सूबे के दरमियान एक स्ट्रेस महसूस हो रही है, वो स्ट्रेस हमें नजर भी आ रही है। किसी वक्त भी ये लावा फटेगा या आतिशफिशा फटेगा, आप और हम अपनी आंखों से देखेंगे। मैं फहद हुसैन साहब का कमेंट देख रहा था, वो कहते हैं 8 फरवरी को जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो नून लीग के हाथों के तोते उड़ गए। वो जो कबूतर उड़ा रहे थे उनके हाथों के तोते उड़ गए, और उसके चंद घंटों बाद नून लीग की पॉलिटिकल आउटलुक ही तब्दील हो गई और नून लीग प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बनकर उभरी। नून लीग की सोच थी कि अगर हम इक्तदार से बाहर निकलते हैं तो हमारा कोई हाल नहीं होगा। इक्तदार में आकर वोट बैंक लेने का फार्मूला इतना आसान नहीं था जितनी नून लीग समझ रही थी। तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पर मकबूलियत बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी, तो ये फर्क था। लेकिन ये वो फहद हुसैन साहब हैं जो
शहबाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार में उनके एडवाइज़र रहे, इंतहाई माज़रत के साथ आज ये बात ये कर रहे हैं, तो उस वक्त करते हैं ना जिस वक्त इंतखाबात, तो राइट को राइट टाइम पे राइटली एक्सपोज करना, ये होता है जर्नलिस्ट का काम। और अरशद शरीफ से सीखे कोई, ये जो कहते हैं ना इब्नुल वक्त, इस तरह के बहुत सारे हमने देखे हैं। आगे चलते हैं जी। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं पाकिस्तान 20 साल से भारत और बांग्लादेश से पीछे चल रहा है, मगर पिछले 3 साल से हम खुद से भी पीछे चले गए। उसके बाद जो है आसमा शिराजी साहिबा का कमेंट देख रहा था कि टमाटर हर घर की जरूरत है और टमाटर की वजह से हुकूमत भी रुस्वा हो रही है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, शुक्र है इनके बोलना, इन्होंने गैरत दिला दी है बहुत सारे दोस्तों ने। सलीम साहब कहते हैं पहल भी मरकज की तरफ से हो रही है, ज्यादा गलती भी मरकज की है सुहेल अफरीदी के मामले में, और वज़ीर आला KPK की तरफ से कोई जारहाना इकदाम सामने नहीं आया, इसको जरा समझने की जरूरत है। जनाब हालात बेहतर नहीं है, याद रखिएगा, एक तरफ से मामला नहीं होता। सुहेल अफरीदी ने धरना दिया हुआ है, उनके लिए मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।